बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ यकीनन आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, फिजिक्स एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 19, वेरी नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन ऑफ मैटर। ये दोनों शॉर्ट प्लस लॉन्ग के तौर पे आप स्टूडेंट्स याद करेंगे। सबसे पहले पेयर प्रोडक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा फिनोमिनन है, और उसके बाद फिर हम इसकी डायग्राम और इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पेयर प्रोडक्शन की हम डेफिनेशन इस तरह करते हैं कि जब एक हैवी एनर्जी फोटॉन इज स्टॉप्ड, इसको जब रोका जाता है किसके जरिए? बाय अ हैवी न्यूक्लियस, एक हैवी न्यूक्लियस के जरिए। उस दौरान ये जो हाई एनर्जी फोटॉन होता है ये उस हैवी न्यूक्लियस के अंदर इंटरैक्ट करता है, टकराता है और कन्वर्ट कर देता है इस हैवी न्यूक्लियस को, कन्वर्ट्स इनटू एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन ये लाइक एज प्रोटॉन ही होता है, इसका मैस और इसका चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ही होता है, बट नेचर इसकी जो है वो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन होती है, इसलिए पॉजिट्रॉन को आप प्रोटॉन का नाम भी दे सकते हैं। सच अ फिनोमिनन, ऐसा फिनोमिनन जो है वो पेयर प्रोडक्शन कहलाता है। लाइक एज ये हमारे पास एक हैवी फोटॉन है, हाई सॉरी, ये हमारे पास ये जो आपको रेड वेव नजर आ रही है, रेस, ये एक हाई एनर्जी फोटॉन है। ये आपके इस हैवी न्यूक्लियस के अंदर टकराता है, मतलब ये जो हैवी न्यूक्लियस है ये हम इसके सामने रखते हैं इसको स्टॉप करने के लिए, लेकिन ये क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है इसको इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जब ये मूव करते हैं तो फिर इनके अंदर मोमेंटम, चार्ज और एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। इसकी कोई एग्जांपल कहते हैं हमें पेयर प्रोडक्शन की दें, वेरी इंपॉर्टेंट इस कॉमन एग्जांपल है इंटरेक्शन ऑफ फोटॉन, फोटॉन का टकराना, फोटॉन भी हाई एनर्जी फोटॉन, हाई एनर्जी फोटॉन है वो गामा रेज होगी, किसके साथ? विद मैटर, मैटर के साथ। अब इसके अंदर एक टर्म यूज की जाती है मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स याद रखें आप, पेयर प्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड, पेयर प्रोडक्शन को ही हम मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी का नाम देते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन हमने ये पढ़ा हुआ है, E is equal to mc square, फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन है स्टूडेंट्स, E is equal to mc square। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो है ये कन्वर्टेड है इसमें इनटू मैटर, मैटर m फॉर मैटर नहीं, m फॉर मास है, E फॉर एनर्जी है। एनर्जी और मास आपस में डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं, तो मास जो है ये क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, इसलिए एनर्जी और मैटर ये इंटर कन्वर्टिबल एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, मास एनर्जी में और एनर्जी मास। ये नेक्स्ट वन पॉजिट्रॉन जो हमने पढ़ा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का तो हमें पता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और पॉजिट्रॉन क्या होता है? पार्टिकल हैविंग इक्वल चार्ज, इक्वल चार्ज एंड मास। आप यहाँ पे मास भी, मास इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इक्वल किसके? इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। पॉजिट्रॉन क्या हुआ? ये पार्टिकल होता है स्टूडेंट्स जिसका चार्ज और मास मैग्नीट्यूड में इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है, बट ऑपोजिट इन नेचर, लेकिन ये
नेचर में अपोजिट होता है। पॉजिटिव पॉजिट्रॉन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। पॉजिट्रॉन आल्सो कॉल्ड एंटी इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, पॉजिट्रॉन को आप एंटी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। एंटी मीन अपोजिट, उलट किसके, इलेक्ट्रॉन। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। अब ये जो पेयर प्रोडक्शन है इसमें एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन अ हैवी न्यूक्लियस। जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है, आपने याद रखना। हमने भी इसमें इसके फिनोमेनन को डिफाइन जब किया तो हमने कहा हैवी न्यूक्लियस से रोका जाए। तो हैवी न्यूक्लियस की पहली बात हुई कि पेयर प्रोडक्शन होता ही हैवी न्यूक्लियस में। दूसरी बात ये है कि वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इट कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। वैक्यूम में ये टेक प्लेस नहीं करता। न्यूक्लियस टेक्स द रिक्वायर्ड एनर्जी। जो न्यूक्लियस होता है ये रिक्वायर्ड एनर्जी देता है। रिक्वायर्ड होती जो इंटरैक्ट करने के बाद वापस रिटर्न होती है, उसको रिक्वायर्ड कहते हैं। अलोंग ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द फोटॉन, जिस डायरेक्शन में फोटॉन जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये एनर्जी रिक्वायर करता है, वापस मोड़ता है टू कंजर्व मोमेंटम। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम इसका कंजर्व रहता है। जितना आगे फॉरवर्ड होने के लिए था उतना ही इंटरैक्ट होने के बाद वापस रिक्वायर होने के लिए भी उतना ही होगा। वही स्पीड, वही मास, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसमें चार्ज भी कंजर्व रहता है। वो कैसे? क्योंकि स्टूडेंट्स गौर से सुने, क्योंकि जो फोटॉन होता है इसके ऊपर जीरो चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है इनके ऊपर तो चार्ज होता है। फिर ये कैसे कंजर्व हुआ? इनके ऊपर जब चार्ज होता है तो ये हमने पढ़ा है इक्वल बट अपोजिट, वो कैंसिल हो जाते हैं। इट्स मीन के इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पे भी जीरो चार्ज, फोटॉन के ऊपर पहले जीरो चार्ज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। इनिशियल एंड फाइनल। द चार्ज ऑन फोटॉन इज जीरो। फोटॉन के ऊपर चार्ज जीरो होता है स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एंड नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के ऊपर जो नेट चार्ज होता है स्टूडेंट्स इज आल्सो जीरो, वो भी जीरो होता है। हेंस चार्ज इज कंजर्व्ड इन पेयर प्रोडक्शन। चार्ज भी फिर पेयर प्रोडक्शन में कंजर्व रहता है। अब पेयर प्रोडक्शन के लिए कुछ शरायत हैं कि किस वजह से पेयर प्रोडक्शन हो सकती है। स्टूडेंट्स फिर याद रखना है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वो एनर्जी जो इनको मूव करवाने के लिए इस्तेमाल होती है उसको रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं। अब ये जो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कितनी होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन m0 c²। m0 यहाँ पे क्या है? रेस्ट मास ऑफ एनर्जी। c क्या है? ये स्पीड ऑफ लाइट। तो ये कितनी होनी चाहिए? 0.51 m। इसकी सिर्फ इलेक्ट्रॉन, और अगर इसमें तो पॉजिट्रॉन भी होता है तो फिर पॉजिट्रॉन की भी इतनी होनी चाहिए। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इज m0 c² इज इक्वल टू 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो फिर टोटल कितनी हुई इस इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के लिए हमें कितनी चाहिए होगी? आप सम कर किसका? 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 1 m0 c² प्लस 1 m0, कितने m0 c² हुए? 2, 2 m0 c², 2 m0 c², 2 एज इट m0 mass of electron, you very good कर दे, 9.1 multiplied 10 raised to power -31 kg। c² c क्या? स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट करें 3 multiplied 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। ऊपर स्केल है, आप स्केल लगा दें जब। अब इस सारे को सॉल्व करेंगे, ये आएगा जॉल, लेकिन हमें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। आप ऐसा करें 1.6 multiplied 10 raised to power -19 को इसके ऊपर डिवाइड कर दें। इस तरह से टोटल जो एनर्जी हमें पेयर प्रोडक्शन के लिए जरूरी होती है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को पेयर प्रोड्यूस करवाने के लिए कितनी होनी चाहिए? 1.02 multiplied 10 raised to power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 10 की पावर 6 की जगह आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस व्हेन मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटॉन
पेयर प्रोडक्शन दूसरी कंडीशन इसकी है कि ये उस वक्त होती है जब m0 से फोटॉन की एनर्जी या तो ज्यादा हो या इक्वल, कम नहीं होनी चाहिए। अगर 2m0c² मतलब 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी कम होगी तो फिर पेयर प्रोडक्शन नहीं हो सकती। हाँ, इतनी हो या इससे ज्यादा हो। चलिए, इतनी हो तो हमें पता चला कि पेयर प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो वो ज्यादा वाली किधर जाती है, वो बताते हैं इफ एनर्जी ऑफ फोटॉन ग्रेटर देन 2m0c², देन फिर क्या होता है, सरप्लस एनर्जी, सरप्लस कहते हैं इजाफी, जो ऊपर से इजाफी एनर्जी होगी यूज्ड, ये इस्तेमाल हो जाती है टू मूव पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल को मूव करवाने के लिए इस शक्ल में यूज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी, जो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ जो हमने बात की, एनर्जी ऑफ फोटॉन HF = 2m0c² प्लस जो इजाफी एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को मूव करवाने, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी के सामने चेंज। नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेट का मतलब होता है तबाह कर देना, खत्म कर देना अपने आप को। तो ये जो प्रोसेस है एनिहिलेशन, ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन है, याद रखना स्टूडेंट्स। पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स प्रोसेस क्या है, एनिहिलेशन। अब इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में कम क्लोज करीब आते हैं, एक दूसरे के साथ जब करीब आएंगे तो पुश होती है, एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, एनिहिलेट करते हैं, खत्म कर देते हैं। और खत्म करने के बाद ये एक हाई एनर्जी गैमा रे जो है उनको ये इमिट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड और डाउनवर्ड। द प्रोसेस इन विच, ये इसकी डेफिनेशन है एनिहिलेशन की, प्रोसेस इन विच, ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कॉन्क्लोज करीब करीब आते हैं, इस तरह ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, करीब करीब आते हैं, एंड एनिहिलेट ईच अदर, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, कन्वर्ट इनटू टू गैमा फोटॉन, दो गैमा फोटॉन में, एक ऊपर और एक नीचे, इसमें कन्वर्ट हो जाए। दिस प्रोसेस इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशन। ये आपने याद भी रखना है कि एनिहिलेशन प्रोसेस जो है ये किस साइंटिस्ट की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, आइंस्टाइन। मोमेंटम, चार्ज एंड एनर्जी आर कंजर्व्ड इन दिस प्रोसेस, जो कि इस प्रोसेस में भी ये कंजर्व रहते हैं, ये इसका रिवर्स है, तो इसमें भी ये कंजर्व रहते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की मौजूदगी, इसका हमें जो प्रेडिक्शन थी इसकी, ये दी थी डायरेक्ट, एक साइंटिस्ट था 1928 में, और एक था कार्ल डेविड एंडरसन, इसने हमें बताया था कि पॉजिट्रॉन मौजूद है, होता है। डिस्कवर्ड दी पॉजिट्रॉन, इन्होंने डिस्कवर किया था इसको इन कॉस्मिक रेज 1932 में, गॉड नोबेल प्राइज, और इसी वजह से इसने फिर 1936 में 4 साल के बाद नोबेल प्राइज हासिल किया। इट बिकम्स क्लियर, और इससे ही फिर ये बात वाज़ेह होती है दैट एवरी पार्टिकल हैज एंटी पार्टिकल, कि हर पार्टिकल का स्टूडेंट एक एंटी पार्टिकल होता है, मतलब उसका अपोजिट होता है, एंड दे कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, और ये पार्टिकल और एंटी पार्टिकल कभी भी इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि क्या, क्यों नहीं कर सकते, वजह क्या है, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड इक्वल, लेकिन नेचर अपोजिट होने की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, +5 -5 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इसके बाद एक पॉइंट है, ये जो एनिहिलेशन प्रोसेस है इसको ऑब्जर्व किया गया था लॉरेंस बर्कली लेबोरेटरी में। तो ये इस तरह से हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन था, ये खत्म हुआ। इसके बाद दो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है 19.9, इसमें वो बता रहे हैं कि ब्लू, रेड और ग्रीन लाइट हैज मोस्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। तो रेड की चूंकि वेवलेंथ ज्यादा होती है, एनर्जी कम होगी, इधर हमने मोस्ट एनर्जी वाली बताई, तो मोस्ट एनर्जी वाली फिर उससे कम वेवलेंथ होती है इसकी, उससे थोड़ी सी कम वेवलेंथ होती है ग्रीन की, और सबसे कम वेवलेंथ होती है ब्लू। तो इसलिए जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और मोमेंटम भी उसी का ज्यादा होगा। तो वो कैसे, आंसर हम लिखेंगे ब्लू लाइट हैज मोस्ट एनर्जी एंड मोमेंटम
रीजन वजह क्या है, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। E और लैम्डा का क्या रिलेशन है, इनवर्स। लैम्डा चूंकि हमने कहा शॉर्ट होगा तो लैम्डा शॉर्ट E मोस्ट, E ज्यादा। इसी तरह लैम्डा शॉर्ट P मोमेंटम, P ज्यादा, तो मोमेंटम और एनर्जी दोनों ज्यादा होते हैं, इसके बिल्कुल राइट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 19.10 है। इसमें वो पूछ रहे हैं कि इसमें वो पूछते हैं कि रेडियो वेव्स और एक्स रेज इनमें से किसके अंदर क्वांटा एनर्जी ऑफ क्वांटा ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है इसका जो आंसर है वो है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की लोअर एनर्जी होती, क्या होती है लोअर, क्यों, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है। तो वेवलेंथ लैम्डा और ई का रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स, इनवर्स। लैम्डा ज्यादा तो ई कम, तो उन्होंने लोअर एनर्जी पूछा था। एक्स रेज की ग्रेटर होती है एनर्जी और रेडियो वेव्स की स्मॉलर होती है, लोअर होती है। सो ये हमने कहा रेडियो वेव्स की एनर्जी लोअर होती है। तो इस तरह से आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की डिस्कशन में बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।